तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 के लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 के चौथे क्वेश्चन पे, यानी हम लोग चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन तक आप लोगों ने कर लिया था, ओके। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया गया है यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, फिर ये है ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, फिर ए से एक लाइन ऐसे आई है, ये ई है, फिर दूसरी एक लाइन यहाँ से ई से गई है, ऐसे गई है, वो है डी पे डी, और फिर डी से आई है मेरी ऐसी लाइन, ये लाइन है एफ पे। इस तरीके से बने हैं, ओके। कह रहा है कि इस फिगर के अंदर जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। देखिएगा ये जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, यस सर। दूसरी बात बोल रहा है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए एफ के, सॉरी ए ई के। डी एफ जो है पैरेलल है किसके, ए ई के, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो बी एफ है, बी एफ अपॉन एफ ई है वो बराबर है बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के, ओके। तो क्वेश्चन यही था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 6.2 का। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इससे संबंधित आपको थ्योरम्स बताए हुए हैं। थ्योरम मतलब 2 थ्योरम थे, कौन से, एक तो थेल्स का थ्योरम था जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और उसका जस्ट इनवर्स था यानी कन्वर्स था सीबीपीटी, यानी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोई दिक्कत, नो सर। अब वो थ्योरम आप पढ़े होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे या प्रीवियस आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि हमको प्रूफ करना है बी एफ जो है एफ ई, बी एफ और एफ ई का जो अनुपात है बी ई और ई सी के अनुपात के बराबर है। तो जो जो चीज़ें इसके अंदर दी गई है उसका उपयोग करते हैं। पहले गिवन में क्या है मेरे पास, ये है गिवन में, ये क्या है गिवन में, यानी ये दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, जस्ट प्रूफ करना है कि नहीं है, प्रूफ करना है। ये मेरे पास दिया गया है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब लेके आते हैं पहले सेगमेंट को, पहला वाला यूज करते हैं। डी ई पैरेलल है ए ई के, सॉरी ए सी के, ये डी ई पैरेलल है ए सी के। जहाँ पैरेलल वाली बात करेगा तुरंत थेल्स का पहला प्रमेय आ जाता है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किसी एक रेखा के क्या है, समांतर है, तो वह बाकी 2 भुजाओं को, और वो काट मतलब जो समांतर रेखा है वह त्रिभुज की 2 भुजाओं को क्या कर रही है, कट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वह उन दोनों भुजाओं को जो काट रही है बराबर अनुपात में बांटेगी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या बोला था, इसके लिए उन्होंने ये बोला था कि जो मैंने बोला उसको मैं बता दे रहा हूँ, ए बी सी है और अगर कोई डी ई लाइन है वो जो क्या कर रही है, ए बी और ए सी को प्रतिच्छेदित कर रही है, और किसके पैरेलल है, मान लेता हूँ ये डी है और ये ई है, ये बी सी के क्या है, पैरेलल है, और दोनों बाकी दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो यह इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करेगी, बांटेगी, यानी विभाजित करेगी, यानी जो काट रही है तो बराबर अनुपात में काटेगी। ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ काट देगी, इधर 4 ठो काटी तो इधर 3 ठो काट देगी, बराबर अनुपात में काटेगी। यानी क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, होगा, ये होगा, है समझे। ये कब होगा, जब डी ई मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो सेम टू सेम हम लोग करते हैं, सेम टू सेम दिमाग लगाएंगे कि अगर ये पैरेलल होगा तो ये वाला सेगमेंट मिल जाएगा मुझे। यहाँ भी मैं करता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर बोला कि ये जो डी ई है ना वो पैरेलल है किसके, ए सी के, है। चलिए उठा के इसको लेके आता हूँ, या मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहीं पे अभी रहने देता हूँ इस चीज़ को, मतलब इसका कोई यूज़ तो है नहीं फिलहाल में, जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं किसको यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट यूज मैं इसका कर रहा हूँ। जब मैं इसका करूँगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिक खत्म। तो ये डी ई और कौन है, ए सी के पैरेलल है ना, यस सर, तो ए सी को ले लिया मैंने, हो गया। अब अगर इस पूरे को तुम लोग क्या कर दो, सही तरीके से बनाओ, क्या मैं इसको सही तरीके से बना सकता हूँ। मैंने ट्राइंगल के क्वेश्चन में थ्योरम के अंदर आपको एक बात बताई थी कि हमेशा जब जब बोलेगा तो हम लोग ट्राइंगल को क्या करेंगे, आइसोलेट करके करेंगे। पहली बात बोला था कि अलग अलग करके करेंगे सॉल्व, और दूसरी बात जहाँ जरूरत पड़ेगी हम ट्राइंगल को सीधा कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन आसानी से कर पाए। यस आर नो,
बोला था ना मैंने। तो वैसे ही अगर मैं देखूँ तो थोड़ा मुझे उल्टा लग रहा है ना, मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, सीधा करूँगा तो मेरा ट्राइंगल ऐसे कुछ बनेगा ना, देखिएगा अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे ही तो जाएगा, ये देखिएगा बी ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो बी ऊपर चला जाएगा, बी जब ऊपर गया तो ये सी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा ए, बस ऐसे उठा के कर दिया मैंने। ओके यस सर। अब ए बी वाले में बी सी वाले में कौन सी लाइन थी, बी सी वाले में कौन सी थी, ई वाली लाइन थी, यस और नो भाई, बी सी पे कौन सा था लाइन ई, और जो हमारा समांतर वाला है यही तो है, और इस वाले पे क्या था डी, और ऐसे ही तो बनेगा, क्या ऐसे ही तो बनेगा नहीं बनेगा। अब मेरा सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, जब मैंने इसको उठा के रखा तो कैसा बन गया, सिंपल बन गया, हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है, पहला सेगमेंट यूज कर रहा हूँ। और अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या कर रही होगी, इनको बराबर भागों में विभाजित कर रही होगी। दैट मीन्स जो बी ई होगा अपॉन ई सी होगा वो बराबर होगा ए डी के अपॉन डी ए के। तो यानी पहले वाले ने मुझे ये दिया बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी डी रहेगा और यहाँ पे डी ए। ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। इसको क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 1। तो जो पहला दिया था उसका यूज कर लिया हमने, यस सर, पहले से इतना ही हो सकता था, कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं करूंगा दूसरे वाले का यूज, अब मैं क्या करूंगा दूसरे वाले का यूज। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, गिवन दिया गया तो उससे जो मिल सकता है वही करना होता है, ठीक है। चलो दूसरे वाले का यूज करते हैं। तो दूसरे वाली लाइन में ये बोला है कि जो डी एफ है वो पैरेलल किसके है, ए ई के। किसके पैरेलल है भाई, जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए ई के, है ना। क्या मैं इन पूरे को एक ट्राइंगल मान सकता हूँ, देखो बी ए ई, क्या एक ट्राइंगल बन सकता है, देखा जाए तो बी ए ई एक ट्राइंगल बन सकता है, बिल्कुल सर। और उसके पैरेलल किसको दिया गया है, डी एफ को, यही तो दिया गया है। तो इसका मतलब ये पहले कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया था, ट्राइंगल लिया था बी सी डी से, अभी मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, बी ए ई से। तो ट्राइंगल बी ए ई से मैं किसको यूज करने जा रहा हूँ, सेकेंड बार में किसका यूज करूंगा, इसका। इसको पलट के मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मैं आइसोलेट करके लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ऐसे करूंगा, यहाँ भी बी ऊपर चला जाएगा, यस सर बी ऊपर चला जाएगा, बी ऊपर, ई इधर आ जाएगा, भाई ऐसे पलट के लेके आ रहे हो, और ए कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी ज़रूरत है, नहीं सर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मिटा दो इसको, मिटा सकता हूँ, बिल्कुल सर। अब ये क्या दिख रहा है कि देखो ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सेगमेंट, दैट मीन्स क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं तो बी से लेके ए वाले में क्या सेगमेंट चल रहा है मेरा, ये डी वाला है, डी वाला है ना, और इधर कौन सा है, एफ वाला। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ओके। अब देखूंगा मैं, तो ये बोला है कि ये वाला जो एफ डी एन डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। तो इसका मतलब बराबर भागों में विभाजित करेगा, चूंकि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो क्या होगा, ये बराबर भागों में अनुपात में विभाजित करेगा, यानी क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी, होगा कि नहीं होगा, ये सर नो होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। बोलिए कोई दिक्कत, नो सर, नो सर। अब कुछ करना ही नहीं, आपका दोनों आपको आंसर मिलने जा रहा है। देखिए समीकरण 1 में देखेंगे तो RHS, और समीकरण 2 में देखेंगे RHS, क्या सेम है कि नहीं है सर, DA है यहाँ पे और यहाँ पे AD है, तो DA और AD का मतलब क्या हुआ भाई, एक ही तो है, इसका मतलब सेम है। तो अगर इसका मान ध्यान देंगे तो इसका मान अगर यहाँ पे ये है और इसका मान यहाँ पे ये है और दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो आए बस समझ में, हाँ या ना, ओके। इसका मतलब यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि RHS इनका क्या है, सेम है। तो अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम लोग समीकरण 1 से बी डी अपॉन डी ए का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पे समीकरण 1 में इसका मान क्या, ये वाला है ना पूरा पोर्शन, इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 से लिख सकता हूँ मैं बी डी अपॉन ए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर कोई दिक्कत, नो सर। रख करूँगा मैं तो इधर क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा मेरा क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। और ध्यान से देखिए वही तो लाना था, प्रूव यही तो करना था, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया,
दैट इज प्रूव्ड। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। बहुत आसान था ना, जो दिया था उसका यूज किया गया। ट्राइंगल के अंदर मेन काम क्या करना है आपको, उस पर कमांड बनाना है जो गिवन है, गिवन से ही हमारा आंसर आने वाला है। आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं 6.2 इस बहुत ईजी है। आप गिवन देखिए और उस आधार पे ये केवल यही फॉर्मूला लगाते जाइए कि अगर ये पैरेलल है तो ये यानी ये बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, बस यही करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़े मेरे सेगमेंट अलग अलग टाइप से हुए हैं, कैसे कहाँ किया हूँ थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लाइन बाय लाइन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके ओके, इसको नोट करिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे बी सी डी लिख दिया था, यहाँ पे डी नहीं होगा, जबकि मैं जब ट्राइंगल ले रहा था तो कुछ ऐसा था ना, बी सी और ए वाला लिया था मैं, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था, तो यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। देख लीजिए आप लोग, बी सी यही तो लिया था। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो देखेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हंस रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इस बार क्वेश्चन ने बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंट दिया है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन स्वयं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फिगर दिया गया है, सबसे अच्छी बात तो क्या है कि फिगर दिया गया। अब फिगर दिया गया है तो फिगर कैसे दिया गया है, तो फिगर में कुछ ऐसे बनाया गया है, ऐसे, ये हो गया। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। ओके, और ये रहा आपका P, यहाँ पे रहा Q, यहाँ पे रहा R, यहाँ पे रहा O, यहाँ पे रहा E, यहाँ पे रहा F, यहाँ पे क्या हो जाएगा D। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है भाई, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज बैठ के आप क्या करिए, झुंझुना बजाइए। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, पहला चीज दिया गया है गिवन में। गिवन में के अंदर देख लीजिए पहले क्या दिया गया, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स को और प्रूफ करने वाली चीज़ों को। प्रूफ करने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि गिवन क्या है, दिया क्या है, उस गिवन के ही थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखा गया है कि डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, एंड सेकेंड क्या दे दिया गया है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ओके, कह रहा है हमसे क्या प्रूफ करना है, सो दैट का मतलब क्या है, प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है आपको कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। अब क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है डी ई, तो ये रहा डी ई, कहाँ गया डी ई, ये रहा डी ई। डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ओ क्यू के, आई बस समझ में। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल किया है, तो सर हमारे लिए फायदा तब होगा जब हम इसको पी क्यू ओ को एक ट्राइंगल मान लें और इसके पैरेलल कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, हम लोग पी ओ क्यू ले लेंगे, पी ओ क्यू लेंगे। अलग से बनाता हूँ मैं, तो अलग से बनाऊंगा तो कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे होगा, यस और नो। देखिए ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा क्यू, बस मैंने इसको आइसोलेट कर लिया। यस सर, यस सर। अब इस पे क्या है, ई डी, यही तो है, ई डी पैरेलल है, यही तो बोला था कि ई डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। वही डी ई पैरेलल या ई डी पैरेलल, बात एक ही है। ओके, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, इसने देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसने लिखा हुआ है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। तो इसने डी लिया है तो उसी साइड का वो लिया है, इसने क्या लिया है, क्यू लिया है, क्यू लिया तो इधर का ई लिया है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो देखेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को, भैया थोड़ा इधर देखिएगा। ई डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, तो समझ में आ गया ना, एक साइड का एक साइड में लिया है। ठीक है, चलिए अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये पैरेलल है तो थेल्स ये कहते हैं कि अगर कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन की त्रिभुज की, अगर एक त्रिभुज की एक भुजा किसी दूसरी भुजा से क्या है, पैरेलल है, दूसरी भुजा से नहीं, किसी लाइन से क्या है, पैरेलल है, तो वो जो लाइन होगी बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काट रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे थेल्स के प्रमेय से, यहाँ पे लिख दीजिएगा, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो पी ई होगा वह ई क्यू के, और पी ई अपॉन ई क्यू का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ के। यस और नो, बिल्कुल सर। यह इस पूरे जो इस वाले बात से हमको ये मिला। ओके, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा, 1। तो यानी पहला यूज किया तो ये मिल गया। यस सर।
अब मुझे दूसरा यूज करना है, दूसरा मतलब ये वाला पोर्शन है कि नहीं है। दूसरा वाला पोर्शन क्या है, डी एफ इज इक्वल टू ओ आर। तो डी एफ क्या है, ये है और ओ आर, इसका मतलब इसने दूसरा ट्राइंगल ये वाला लिया है ना, कौन सा, पी ओ आर। इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा लेना है आपको, पी ओ आर। पी ओ आर ले लूंगा, तो पी ओ आर लूंगा मैं, तो उसको बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बन रहा है, यस और नो, देखिए ऐसे ही तो बन रहा है। थोड़ा सा लाइन ऐसे है, मान लीजिए आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसने लाया है ऐसे और ऐसे कर दिया है, ठीक है, थोड़ा ऐसे चल रहा है, सिस्टम वही है, उसमें दिक्कत नहीं है, पी ओ आर, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें जो डी एफ है, दैट मीन्स यहाँ पे डी एफ है, देखेंगे इधर क्या होगा एफ और इधर क्या होगा डी, वो किसके पैरेलल है, ओ आर के। देखिए तो सही बना है ना, डी के जगह पे ओ है और एफ के जगह पे आर, मतलब एफ आर वाले के समीप है, आर वाले के साइड में है, और डी ओ वाले के साइड है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो भुजाएं, दो लाइन क्या है, मतलब एक लाइन एक भुजा के क्या है समांतर है, तो बाकी दोनों भुजाओं को क्या करेगी, बराबर अनुपात में काटेगी। किसके अनुसार बोल रहे हैं मैं, थेल्स के प्रमेय से। इस चीज़ को लिखना बहुत जरूरी है कि थेल्स के प्रमेय से मैं बात बोल रहा हूँ। अगर मैं थेल्स के प्रमेय से ये बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पी एफ अपॉन एफ आर। होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यस सर। अब थोड़ा देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं देखूँ तो पी डी अपॉन डी ओ है, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में देखूँ तो पी डी अपॉन डी ओ है। क्या मैं यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू इसके अंदर डाल सकता हूँ, बिल्कुल सर डाल सकता हूँ मैं, यानी यहाँ पे मैं डाल दूंगा अगर, यानी क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे कि समीकरण 2 से पी डी अपॉन डी ओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दूं मैं, यस सर रख देता हूं मैं। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी एफ अपॉन एफ आर। मिल गया, ये मिल गया, मुझे मिल गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वह किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो ये रहा ई एफ और ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के, यही प्रूफ करना है। तो बाकी चीज़ों का मुझसे लेना देना कुछ है नहीं। इसमें अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा है, पी क्यू आर, यही तो ले रहा है। तो इस सब को क्या कर दो, अभी फिलहाल के लिए बिटा दो और लिखो पी क्यू आर से। इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब मेरे लिए है। अब मान लो कह रहा है इसको प्रूफ करो कि ये वाला लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। अब थेल्स का प्रमेय देखा जाए तो थेल्स के 2 प्रमेय हैं, एक तो थेल्स का कथन है और फिर उसका व्युत्क्रम है। प्रमेय ये कह रहा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये वाली लाइन इनको बराबर अनुपात में काटती है। लेकिन दूसरी वाली बात ये कहता है थेल्स का व्युत्क्रम, और उल्टा ही बोलता है कि अगर ये मतलब ये वाली लाइन इनको बराबर में काट रही है, बराबर अनुपात में काट रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, है कि नहीं है। अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास आया है पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, यही तो होता है जो मुझे मिला है। जब मैं यहाँ पे रखा हूँ तो ये मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वाली लाइन यानी इस भुजा का जो अनुपात है, और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर यानी इस भुजा का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है तो इसका 100% मतलब थेल्स का व्युत्क्रम से क्या है कि ये वाली लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल नहीं होती तो बराबर अनुपात में नहीं काटती। तो इसका मतलब इसलिए थेल्स के कौन से प्रमेय से, व्युत्क्रम प्रमेय से, व्युत्क्रम प्रमेय से, या आप लोग ये याद रख लीजिएगा CBPT से, CBPT से ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी EF जो है पैरेलल होगा QR के। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ। यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो दैट इज प्रूव्ड। ये मुझे लाना था, आ गया मेरा आंसर। ओके, किसी को कोई दिक्कत आ गया, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आज आपने ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये प्रश्नावली 6.2 का कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है और उसके लिए भी फिगर दे दिया गया है, और उसमें भी सेम टू सेम सिचुएशंस को दिया गया है और उसको भी आप लोगों को करना है। तो यह मैं आप लोगों को आज
एक होमवर्क देता हूँ कि आप 6th वाला क्वेश्चन करके आएँ। अगर आप 6th नहीं कर पाएंगे तो कल वाले क्लास में मैं पुनः 6th वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ओके, 7th वाले में जाइए। तो 7th में लिखा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th, यानी यहाँ आपने पहले भी 9th के अंदर प्रूफ किया हुआ होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदुओं को मैं मिला रहा हूँ, मध्य बिंदुओं को मिला रहा हूँ, और वो मध्य बिंदु पर जब मैं मिला रहा हूँ तो वो वाला जो है वो दूसरे वाले बिंदु को, मतलब तीसरे वाले को, थर्ड साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं। इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 7वां में जब कल करवाऊंगा तभी बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि मैं आऊँ तो यहाँ भी यही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे कहने पे छोड़ दिए, मैं बता देता हूँ। आप लोग 9वां और 10वां करेंगे। 9वां और 10वां क्या है, इसमें आसान है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ट्रेपेजियम लेना है, यानी समलंबाकार लेना है, और उसके अंदर उसको क्या करना है, उसके अंदर ए बी जो है पैरेलल होता है, मतलब एक साइड क्या होती है दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों का डायगोनल यानी किनारे किनारे से जब निकालेंगे कोने कोने से तो आके ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो कह रहा है कि आपसे AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO आपको प्रूफ करना है। आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, 10वां है, यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम के जगह पे क्या लेना है, क्वाड्रिलेटरल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं कल देखूंगा और कल ये एक्सरसाइज 6.2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो 2 क्वेश्चन करिएगा, और अदरवाइज नहीं आएगा तो फिर मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।